ये न्यूक्लियर पावर पे एक सवाल मेरा ये है, ये इबहम दूर कर दीजिए सर। पीपल्स पार्टी कहती है जी भुट्टो ने शुरू किया, और नवाज शरीफ साहब कहते हैं जी मेरा क्रेडिट है क्योंकि मैंने एटमी धमाके किए। और ज़िया-उल हक साहब के बारे में भी कहा जाता है कि उनके दौर में बड़े प्रोटेक्टेड तरीके से, बड़ी एहतियात के साथ ये प्रोग्राम तवातुर के साथ चलता रहा। ये इबहम ज़रा दूर कर दीजिए, एटम बम का जो कामयाबी का सेहर है वो किसके सर पे बांधना चाहिए? देखें, या ओवरऑल ये म्यूचुअल एफर्ट थी? इसके बारे में तो हर कोई जानता है कि भुट्टो साहब ने इसका ऐलान किया था जी। उसके बाद कुछ मुल्कों से फंड्स भी आए थे, लेकिन इस पे काम नहीं शुरू हो सका। अच्छा। और फिर जब उनकी हुकूमत टॉपल हुई तो मेरा हाल है इसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा गया। ठीक है। उस वक्त तक सिर्फ कहूटा की सिलेक्शन हुई थी और ये प्लान बना था। ठीक है। वहाँ एक छोटी सी लेबॉर्ट्री थी, फिर उससे एक जो है वो सारा दुनिया से जिस तरह चीज़ें इकट्ठी करके और उसको शक्ल दी गई और उसको एक न्यूक्लियर प्रोग्राम में तब्दील करके, और 1984 में पाकिस्तान ने कोल्ड टेस्ट कर लिए थे। ठीक है। और 86 में जब इंदिरा गांधी ने और उसके बाद राजीव गांधी ने कोशिश की पाकिस्तान पे, तो उनको पैगाम भी पहुंच गया था कि तो वो ज़रा बताइएगा, वो क्रिकेट डिप्लोमेसी हुई, वो अचानक ज़िया-उल हक साहब गए इंडिया मैच देखने के बहाने, और फिर राजीव गांधी को वो उनका जो साथ एक स्टाफ अफसर था उसने बाकायदा किताब लिखी, उसमें इस वाक़े का जिक्र है। आप भी ज़रा बता दीजिए क्या वाक़या था उस दौरे में। ये बहुत कम लोगों को पता होगा, मैं तो उसमें ही था उनके साथ, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब भी उस दौरे में अच्छा उनके साथ थे, क्योंकि वो क्रिकेट से उनको बड़ा लगाव है। तो वो क्रिकेट मैच की वजह से वो भी साथ थे। राजा ज़फ़रुल हक साहब साथ थे। ठीक है। और भी कुछ उस वक्त के वुज़रा वगैरह होंगे। तो वो गए सिर्फ यही उनको पैगाम देने थे। अच्छा। वरना क्रिकेट एक बहाना था। क्रिकेट मैच तो वो एक उन्होंने और कोई जरिया, चूंकि भारत ने उनको ऑफिशियली दावत नहीं देनी थी ठीक है इंडिया आने की, और उन हालात में उनको एक वाहिद ये तरीका नजर आया, और वो सेल्फ इनवाइटेड थे। सेल्फ इनवाइटेड थे, मैं और वो कारगर भी साबित हुआ। उन्होंने सिर्फ पैगाम भेजा जी मैं आ रहा हूँ क्रिकेट मैच देखने। उन्होंने जवाब का भी इंतजार नहीं किया। ठीक है, वो पहुंच गए। और वो वहाँ पहुंचे और जाके पहले हम उधर गए जयपुर जहाँ मैच हो रहा था। जी जी। अजमेर शरीफ गए। जी। वापसी पे जहाज चढ़ते हुए फिर उन्होंने वो पैगाम दिया कि हमारे पास अब न्यूक्लियर बम जो है वो मौजूद है। क्या बात है। और अगर आपने वो पूरी एक उसकी एक वो तहरीर है जो लोगों ने बहुत लोगों ने एक ही बात लिखी है जी जी कि अगर आपने पाकिस्तान को मैली आंख से देखा तो, और लोग अलाकू खान को भूल जाएंगे, पाकिस्तान को तबाह भी कर दिया तो मुसलमान फिर भी रहेंगे, लेकिन हिंदू नहीं रहेगा। हिंदू नस्ल जो है वो एक दफा खत्म हो जाएगी। तो इसके बाद ये, और साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं जब वापस उतरूंगा तो मेरा पहला ऑर्डर होगा फायर। क्या बात है। तो वो जो साथ खड़े थे उनका भी है कि जी वो पसीना आ रहा था, माथे में पसीना आना शुरू हो गया। और ये बड़ा एक, तो जब इंसान की नीयत साफ हो और सिर्फ अल्लाह का खुदा का डर हो तो फिर ही उसमें इतनी जुर्रत होती है कि वो अगले की आंखों में आंखें डाल के, जबकि उनकी लाखों की तादाद में फौज आपके बॉर्डर पे खड़ी हो और किसी वक्त का इंतजार हो, क्योंकि जितने लोग उस वक्त के हैं आप उनसे पूछ लें वो ये बताएंगे किसी वक्त भी जंग छिड़ सकती थी। आपको बीइंग ए फैमिली मेंबर और एक पाकिस्तानी की हैसियत से कोई रिग्रेट है कि जनाब ज़िया-उल हक साहब को मार्शल लॉ नहीं लगाना चाहिए था और भुट्टो साहब की जो जमहूरी हुकूमत थी वो चलने देना चाहिए थी? मैंने अपने वाले साहब के बहुत से इंटरव्यूज़ देखे हैं, फॉरेन मीडिया को, लोकल उसको, और उनमें उनसे जब भी ये सवाल किया गया उन्होंने कहा मुझे किसी किस्म का कोई रिग्रेट नहीं है। ठीक है। अगर अल्लाह ताला मुझे 1000 मौके देगा तो मैं यही वर्दी पहनूंगा और यही कुछ करूंगा। ठीक है। तो अगर उन्हें नहीं था तो हमें क्यों होगा। ठीक और वो जो टाइम है अब तो गुजरे हुए बहुत अरसा तो हो ये गया। जो जमहूरियत के चैंपियन जो नारे लगाते हैं उनके बारे में क्या कहेंगे फिर? ये तो बड़ा सिंपल फार्मूला है, आप सारी पार्टियों को उठा के देख लें। पीपल्स पार्टी में कौन है? मोहतरमा भुट्टो साहब थे, मोहतरमा थी, उनकी वालदा थी, फैमिली पॉलिटिक्स, बिलावल साहब हैं, जरदारी साहब हैं, उसके अलावा कोई दूसरा खड़ा होकर दिखाए। फिर PMLN में देख लें आप, पूरी फैमिली है। इसी तरह खान साहब के साथ एक टीम है, लेकिन अभी हम कह नहीं सकते कि आगे वो चल के उसका क्या होगा। इसी तरह आप देख लें कुछ जमातें मजहबी जो हैं वो फ़िरक़ों पे बनी हुई हैं। ठीक है। जिस तरह मौलाना फजल रहमान है, जमात इस्लामी है, इनमें आपको अहले तशय्युअ नज़र नहीं आएंगे, इनमें आपको बरेलवी नज़र नहीं आएंगे। इसी तरह बरेलवियों की जो जमातें हैं उनमें आपको, तो हर जगह अगर आप तनकीद की नज़र से देखें तो उसमें तो बहुत सारी खामियां हैं। ठीक है। और जमहूरियत जो है वो हमें उसी वक्त तक पसंद है जब तक कि हम इक़्तिदार में है। कौम की मेमोरी को रिफ़्रेश करने के लिए ज़रा बता देंगे कुछ आंखों देखा हाल के उस वक्त एक्चुअली क्यों मार्शल लॉ की ज़रूरत महसूस हुई? देखें, इसमें भी बहुत से लोगों के इंटरव्यूज़ हैं, तारीख़ी इंटरव्यूज़ हैं। मैंने अभी कुछ 2 साल पहले एक जनरल साहब का इंटरव्यू देखा जो
उस वक्त उन्होंने कहा जी मैं था मेजर जनरल, लेकिन हमारे जो लेफ्टिनेंट जनरल कोर कमांडर थे मुल्तान के, तो वो उन दिनों में शायद कोई था नहीं वहाँ, तो मैं एक्टिंग कोर कमांडर था। तो एज मेजर जनरल उन्होंने कहा जी मैंने 2, आप सुनते हैं ना आजकल कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, ये हर महीने होती है। जी जी बिल्कुल। और ये हमेशा से इसी तरह होती है, हर महीने होती है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो उन्होंने कहा जी 2 मैंने अटेंड की हैं, और दोनों में जनरल साहब ने हमें जो भी फौज के मामलात थे उस पर तो GHQ में बात होती है, फिर रात को भी इनकी मीटिंग्स चलती हैं, तो दोनों में उन्होंने कहा 2-2 दफ़ा 3-3 दफ़ा हमें वो प्राइम मिनिस्टर हाउस लेके गए। ठीक है। और उन्होंने भुट्टो साहब से कहा जी ये सारी हमारी फौज की एलीट बैठी है, इनसे आप पूछ लें कि इस वक्त नब्ज़ क्या है, पल्स क्या है, तो जो भी मामलात चल रहे हैं अपोजिशन के साथ, इसका सियासी हल आप निकालें। ठीक है। अगर ये मामलात जिस तरफ जा रहे हैं तो फिर खाना जंगी का डर है और फौज पे बड़ा प्रेशर है। इधर हम उधर तुम, ये मफरूज़ा है या वाकई इसकी कोई हकीकत थी सर? ये तो आप उस टाइम के जो कसूरी साहब हैं, अहमद रज़ा कसूरी हैं, और जो पॉलिटिशियंस हैं उनको बुलाएं, पूछें। ये जो जमहूरियत के दावेदार हैं उन्होंने सिर्फ इक़्तिदार की खातिर मुल्क को 2 लाख करवा दिया, क्योंकि वो मेजॉरिटी में उस पर भी खैर लोग तनकीद करते हैं जी कि जी वहाँ उन्होंने कुछ ऐसे हालात पैदा किए थे मुजीबुर रहमान साहब ने कि किसी पार्टी के किसी कैंडिडेट को 1 वोट भी नहीं पड़ा। तो उधर भी कुछ हुआ होगा, इधर भी कुछ, और लेकिन फिर उन्होंने जो है वो इसको बेहतर समझा कि जी अगर हमें यहाँ इक़्तिदार मिलता है तो हम ये वाला ले लें, मुल्क टूटता है तो टूटता रहे।